क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब कराया जाता है ना तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, और अक्सर उस डाउट को एड्रेस नहीं किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि इनकम्प्लीट आंसर रहता है तो फिर डाउट आते हैं। तो मैं यहाँ सारे वो जो डाउट्स आते हैं वो सारे यहाँ आपको क्लियर कराऊंगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंप्लीट आंसर यहाँ आपको मिलेगा। दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 6 के लेवल का नहीं है, हाई लेवल का है, लेकिन अब दिया है क्लास 6 से बुक में तो चलिए हम कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने को तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सॉल्व कर लो, लेकिन इसका जो कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट है कि इस क्वेश्चन में है क्या, कैसे आंसर बनेगा, उसको शायद ही कोई समझ पाए अपने से। तो यहाँ पर मैं आप बहुत आराम से सारी चीज़ें आपको बताऊँगा ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और इसका कंप्लीट आंसर भी आपको मिल जाए और कोई डाउट भी ना रहे। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं इसका, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। तो एक नंबर की यहाँ बात कर रहा है, कह रहा है कि वो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। दोनों से डिविजिबल है का मतलब क्या है कि वो जो नंबर है अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूँ एक नंबर 5 तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर 10 लिखूँ तो 10 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर 15 लिखूँ तो 15 क्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये 5, 10, 15 क्या है? 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ से एक बात ये समझ गए कि पहली चीज़ जो हमको यहाँ समझनी है वो ये कि 5 के मल्टीपल देख लो कौन कौन से हैं। इसी तरह 12 के मल्टीपल लिख लोगे तो वो सारे नंबर में, यानी 5 के मल्टीपल जब आप लिखोगे तो आपको वो सारे नंबर मिल जाएंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। इसी तरह 12 के मल्टीपल लिखोगे तो 12 से वो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो 12 से डिविजिबल हैं। फिर देख लो उनमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन वाला वो होगा जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इतना करने के बाद आपको ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसका आंसर मिल जाएगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि पहले वाले स्टेटमेंट का, यानी जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि पहले दोनों के मल्टीपल हम लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, यानी 5 के टेबल पढ़ते जाओ। 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, अभी यहीं तक लिखते हैं। अब 12 का मल्टीपल पहले हम लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, तो 12 का टेबल पढ़ते जाओ। 12, 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 में जो नंबर हमने लिखे वो सारे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं ये वो नंबर है जो 12 से डिविजिबल हैं। हमको क्या चाहिए? ऐसा नंबर जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल हो। तो कॉमन नंबर ढूंढ लो। देख सकते हो यहाँ पर आपको 60 मिल जाएगा, यहाँ आपको 60 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 60 वो नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। तो जिस नंबर की यहाँ बात की जा रही थी वो 60 क्या मिल गया? बिल्कुल मिल गया कि हाँ वो नंबर 60 है। लेकिन अभी रुको, क्या सिर्फ 60 ही ऐसा नंबर है जो कि 5 और 12 से डिविजिबल हो और कोई नंबर नहीं है? तो इस मल्टीपल को और आगे तक चलो हम लेके चलते हैं। तो 5 के और मल्टीपल आप लिखते जाओगे। अब बीच के आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो आपको यानी ऐसे कॉमा लगा के 3 डॉट लगा के फिर कॉमा लगाओ, यानी बीच में और भी आएंगे। उसके बाद आपको एक मल्टीपल मिलेगा जो कि होगा 120। इसी तरीके से 12 का भी आप और मल्टीपल लिखते जाओगे। हम यहाँ कॉमा लगा के 3 डॉट लगा के कॉमा लगाएंगे, यानी इसके बीच में और भी आएंगे। फिर एक टाइम आएगा आपको 120 में मिलेगा, 12 10 120 मिलेगा ना, यानी 60 के बाद और भी हैं, लेकिन एक होगा जो 120 भी होगा। तो देखो 120 हमको मिल गया, यहाँ पर भी कॉमन, यानी हम कह सकते हैं 120 भी एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। 5 12 जा 120 होता है और 120 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 10 जा 120 होता है, यानी 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। तो एक और नंबर मिल गया, कौन सा? 120 मिल गया। क्या बस यही दो हैं? नहीं, अभी और आगे चलो। तो इस 5 के मल्टीपल में और आगे चलोगे तो इसी तरह कॉमा लगा के 3 डॉट कॉमा, तो आपको मिलेगा एक 180 भी मिलेगा। इसी तरह 12 के मल्टीपल में भी आपको ऐसे कॉमा लगा के 3 डॉट लगाओगे तो आगे चल के आपको यहाँ पर भी 180 मिलेगा। तो देखो यहाँ 180 और 180 मिल गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो 180 है वो भी ऐसा नंबर है जो कि 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। तो आपने देखा जिस नंबर की बात कर रहा है कि वो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है, वो कोई एक नंबर नहीं है, वो बहुत सारे नंबर हैं, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। इसमें भी देखो ऐसा नहीं कि 180 तक है, यहाँ भी कॉमा लगा के 3 डॉट लगाओगे तो बस अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 180 के बाद फिर 240 आएगा, फिर 300 आएगा, 360 आएगा। इतनी पूरी कहानी आगे मतलब एंड ही नहीं है, कहीं ये चलता चला जाएगा, तो हमको पूरा लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 12 के मल्टीपल में भी 180 के बाद कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दोगे, यानी ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी। लेकिन हमको समझने के लिए हम इन 3 नंबर की ही स्टडी कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा।
तो पहली बात तो ये हो गई कि हमने मल्टीपल निकाल लिया, इससे वो नंबर पता चल गया जो 5 और 12 से डिविजिबल है। ये भी बात पता चल गई कि वो कोई एक नंबर नहीं है, 60 भी हो सकता है, 120 भी, 180 भी, 240, 300 कुछ भी हो सकता है। तो आप लिखोगे अ नंबर डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, वो नंबर जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, कैन बी, हो सकता है कि वो 60 हो और 120, यानी 60 हो या 120 हो और 180 या 180 हो और डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी हो सकता है, कोई एक नंबर नहीं, 60 भी हो सकता है, 120 भी, 180 भी, कुछ भी हो सकता है। अब हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है, यानी मान लो वो नंबर 60 है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि वो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे मैंने आपको बताया 60, 120, 180 कुछ भी है, तो या तो 60 मान लो या 120 मान लो या 180 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन यहाँ कौन सा मानोगे, यहाँ आप मानना 60। क्यों मानोगे अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। अब लिखोगे लेट दैट नंबर बी 60। मान लो वो नंबर हमारा 60 है, यानी वो नंबर जो 5 और 12 से डिविजिबल है, जिसकी वो बात कर रहा है। अब अगला वाला स्टेटमेंट पढ़ो, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब वो और कौन से नंबर होंगे जिनसे वो नंबर, दैट नंबर किसकी बात हो रही है, 60 की बात हो रही है, यानी 60 हमने यहाँ माना है। वो दैट नंबर आप 120 मान सकते हो, 180 मान सकते हो, या 60 हम माने, क्यों माने वो अभी मैं बताऊंगा आपको। यानी आपसे कह रहा है ये 60 और किस नंबर से डिविजिबल है। देखो 60 5 और 12 से डिविजिबल है, इसके अलावा और किससे डिविजिबल है, यानी यहाँ किसकी बात कर रहा है, मल्टीपल की बात कर रहा है या फैक्टर। यानी हमको जो नंबर चाहिए वो मल्टीपल निकालने पे मिलेगा या फैक्टर निकालने पे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि कब फैक्टर की बात कर रहा है कब मल्टीपल की बात कर रहा है, तो एक बात याद करो, इसको नोट डाउन कर लो। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का मतलब पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए कि अगर किसी नंबर की बात करे और उसमें कहे कि वो नंबर किस से डिविजिबल है, यानी वहाँ से की बात करे कि वो नंबर किस से डिविजिबल है, तो इसका मतलब आपसे फैक्टर्स की बात कर रहा है। कोई नंबर है वो किस से डिविजिबल है ये पता करना है तो उसके फैक्टर निकाल लो। इसी तरीके से अगर किसी नंबर की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि वो किस को डिवाइड करेगा, वो नंबर किसको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, किस से डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर निकालना है, किस को डिवाइड करेगा तो मल्टीपल की बात कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे किस से वाली बात है कि वो नंबर किस से डिवाइड होगा, तो मान लो वो नंबर 6 है, 6 की हम बात कर रहे हैं, 6 किस से डिवाइड होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए 6 किस से डिवाइड होगा, तो 6 क्या 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 5 से नहीं डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो ये वो नंबर हैं जिनसे 6 डिवाइड होगा। 6 किससे डिवाइड होगा, 1 2 3 6 इससे डिवाइड होगा। तो ये सब क्या है, 6 के फैक्टर ही तो हैं। अगर मैं पूछूं कि कोई नंबर है वो किस को डिवाइड करेगा, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड कर देगा, 12 को डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा ना, 18 को डिवाइड करेगा, तो ये 6 12 18 क्या है, मल्टीपल है। तो ये चीज़ आप साइड में कहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा अभी नीचे ही कर देता हूँ ताकि आपको बताना पड़े, तो इसको मैं हटा के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो और कौन से नंबर हैं, विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, जिससे वो नंबर, और दैट नंबर क्या है 60, यानी 60 किस से डिवाइड होगा। तो देखो से वाला किस में है, यानी फैक्टर्स की बात कर रहा है। 60 किस से डिवाइड होगा, तो जिससे डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स होंगे, यानी 60 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं। लेट द नंबर बी 60, मान लिया हमने कि वो नंबर 60 है। अगली लाइन में लिखोगे नंबर्स अदर देन 5 एंड 12, यानी 5 और 12 के अलावा कौन से नंबर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, बाई विच अदर नंबर, अदर नंबर 5 और 12 से तो वो डिविजिबल है, उसके अलावा और कौन से दूसरे नंबर्स हैं, अदर नंबर कौन से हैं जिनसे वो नंबर डिविजिबल है। इसीलिए हम आंसर में भी लिखेंगे नंबर्स अदर देन 5 एंड 12, 5 एंड 12 से तो डिविजिबल है, उसके अलावा किससे डिविजिबल है। नंबर्स अदर देन 5 एंड 12 बाई विच 60 विल ऑलवेज बी डिविजिबल, जिससे 60 हमेशा डिविजिबल रहेगा। हमसे ये कह रहे हैं ना ऑलवेज डिविजिबल किन नंबर से होगा, वो आर। तो जैसे मैंने आपको बताया 60 के फैक्टर्स लिख दोगे तो वो सारे नंबर मिल जाएंगे जिनसे 60 डिविजिबल है। से आ गया मतलब फैक्टर्स की बात हो रही है। तो 60 के फैक्टर्स कौन से हैं आप साइड में निकाल सकते हो। अब मैं उतना आपको करा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ डिस्कस की जा रही हैं। अब फैक्टर निकालना मैं यहाँ नहीं सिखाने वाला, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिखूंगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा। सॉरी देखो 5 हमको नहीं लेना था, 5 के अलावा का लिखना है ना, तो 5 नहीं लिखना। 1 2 3 4 6 10, इसी तरह 12 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 और 12 के अलावा की बात कर रहा है। 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया एंड 60 हो गया। तो ये वो नंबर हैं जिनसे वो डिविजिबल होगा। तो ये आंसर तो हो सकता है आप में से कुछ लोग निकाल लो, लेकिन एक सवाल वही जो उठता है कि हमने 120 क्यों नहीं माना, 180 क्यों नहीं माना। अगर हम 120 मानते, 180 मानते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। ये वो चीज़ है
जिसको आप में से शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाता कि इसका रीज़न क्या है। जैसे मान लो अब ये आंसर देखो यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे की चीज़ बता रहा हूँ जो डाउट आ सकता है माइंड में कि हमने 120 क्यों नहीं लिया, 180 क्यों नहीं लिया। अगर मान लो हमने लेट द नंबर बी, ये हम लिख देते 120, तो हमको क्या करना पड़ता, 120 के फैक्टर्स लिखना पड़ता। तो ज़रा 120 के फैक्टर्स लिखो, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 और 12 के अलावा हमको लिखना है। फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। ये 120 के फैक्टर्स हो गए कि नहीं। अब अगर मान लो आपने 180 माना होता तो चलो 180 के फैक्टर्स भी लिख लेते हैं हम। एक साथ ही आपको मैं समझा दूंगा कि सारी चीज़ क्या है। 180 फैक्टर कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 एंड 180। अब इन्हीं तीन को अगर हम ध्यान दें तो देखो कौन से ऐसे नंबर हैं जो अगर हम 60 मानते तो भी वो नंबर उससे डिविजिबल होते, यानी वो नंबर उससे डिविजिबल होता। 120 माने होते तो भी वो नंबर हमको देखने को मिलता, 180 माने होते तो भी हमको देखने को मिलता, यानी हम कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो 60 में देखो, 60 के फैक्टर्स में ये 1 हो गया, यानी 1 ऐसा नंबर है जो 60 को भी डिवाइड कर देगा, 120 को भी डिवाइड कर देगा, 180 को भी डिवाइड कर देगा। इसी तरह देखो 2, 3, 4, 6, यहाँ देखो 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, ये सारे वो नंबर हैं जो आप 60 मानो तो, 120 मानो तो, 180 मानो तो, या इसके अलावा 240, 300, 360 कुछ भी मानो, ये नंबर आपको हमेशा दिखेंगे। यानी कोई सा भी नंबर आपने माना होता 60, 120, 180, 240, 300 एंड सो ऑन, तो ये नंबर हमेशा उन लोगों को डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह देखो 10 आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, 15 आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, 20 और 30 हो गया तो 20, 30, 20, 30, ठीक है, और 60 है तो 60 यहाँ भी, 60 यहाँ भी। तो ये जो पूरे नंबर 60 के फैक्टर्स आप देखो, ये वो सारे नंबर हैं जिनसे 60 हमेशा डिविजिबल होगा, 120 हमेशा डिविजिबल होगा, 180 हमेशा डिविजिबल होगा। अब इसके अलावा के जो फैक्टर्स, जैसे 120 में देखोगे एक फैक्टर आपको 8 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 120 मिल रहा है। ये वो नंबर हैं जो 120 को तो डिवाइड कर सकते हैं, 60 को डिवाइड नहीं करेंगे। भाई 60 को 40 नहीं डिवाइड कर सकता, 60 इज नॉट डिविजिबल बाय 40, 120 इज डिविजिबल बाय 40 है लेकिन 60 से नहीं है। इसी तरह 180 के फैक्टर्स में देखो 9 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया। ये 180 को तो डिवाइड करेंगे लेकिन 120 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 60 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑलवेज डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब हम कुछ भी मान लिए होते, 60 मान लिए होते, 120 मान लिए होते, 180 मान लिए होते, तो यही वो नंबर्स हैं जो कि 60 के फैक्टर्स में आ रहे हैं, जो कि हमेशा डिविजिबल होंगे। अदरवाइज 120 और 180 के फैक्टर्स में ऐसे नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं जो हर किसी से को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 120 कर रहे हैं तो 60 और 180 को नहीं कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं तो 60 और 120 को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 60 हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर्स जो कि उसको डिवाइड करें वो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 30 और 60 होंगे, जो कि 60 के फैक्टर्स हैं। इसीलिए हमने 60 मान के चले थे, क्योंकि 120 मान के चलते तो फिर में वो नंबर भी आ जाते जो 120 को तो डिवाइड कर रहे थे लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करते, तो हर बार वो अप्लाई नहीं हो सकता था। ऑलवेज के लिए हमको यही लेके चलना पड़ता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन भले ही कर लेते, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आ रही थी, ये डाउट वो आप आसानी से नहीं समझ सकते थे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्लास 6 के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अब रही बात एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो सिर्फ 60 आंसर दे रहा है। तो देखो यहाँ पर विच अदर नंबर, किसी एक नंबर की बात कर रहा है, तो हमने वो सारे नंबर्स लिख दिए जिनसे वो हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी के हिसाब से ही हमारा आंसर हो तो चलो मैं वो भी लिखा देता हूँ। तो अगर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, देखो एनसीईआरटी गलत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है ना, विच अदर नंबर्स लिख देता तो सही था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सही से नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए आंसर भी आपको उसी हिसाब से मिल रहा है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना तो एक लाइन ऐसे लिख दो, दस दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 60। और सिर्फ 60 नहीं, आप 30 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, 15, 10, 6, 4, 3, 2, 1 इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका 60 आंसर दिया तो 60 भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के हिसाब से चलना चाहे तो, क्योंकि क्वेश्चन सही तरीके से पूछा नहीं गया, इसी तरह आंसर भी इसी तरह से कन्फ्यूजिंग आ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ लिखना चाहिए था विच अदर नंबर्स, तब आपका सही होता, क्योंकि ऐसे तो बिना सॉल्व करे हम लिख सकते थे 1। भाई कोई भी नंबर हो वो 1 से तो डिविजिबल हो गई ना, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे 1 लिख सकते थे, तो क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा ठीक नहीं, पूछने का तरीका सही नहीं, अदर नंबर्स होता तब ठीक था। खैर ये हो गया इस तरह से आंसर। तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हो,
और ये यहाँ तक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, और जो डाउट्स आते हैं आई थिंक वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भी ट्रेडिस या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।